राजगढ़ के रेगिस्तान की सुनसान रातों में, जहां रेत के टीले पर चांदनी अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरती थी, एक कच्ची मिट्टी का झोपड़ा तन्हाई का खामोश गवाह था। इस झोपड़े में रहता था एक साधु, जिसकी आंखों में बरसों की तन्हाई के साथ एक ऐसी चमक थी जो मोहब्बत की पुरानी धुन गुनगुनाती थी। उसका दिल बरसों से खामोश था, मगर उसकी सांसें अब भी एक पुरानी मोहब्बत की याद को सीने से लगाए रखती थीं। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था, दरवाजे पर एक नरम सी दस्तक ने उसकी तन्हाई को झंझनोड़ा। दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थीं दो खूबसूरत लड़कियां, राधा और मीरा, जिनकी आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरों पर चांदनी सी नरमी थी। राधा की लाल साड़ी रेत पर लहरा रही थी, उसके लंबे सियाह बाल हवा में नाच रहे थे और उसका कद उसे एक शाही हुस्न अता कर रहा था। मीरा की नीली साड़ी चांदनी में चमक रही थी, उसके गहरे बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और उसकी आंखें जैसे कोई मोहब्बत भरी कहानी कह रही थीं। उनकी खूबसूरती ने साधु के दिल की धड़कनों को एक अजीब सी लय में बांध दिया। ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी का आगाज थी जो मोहब्बत, कुर्बत और एक पुराने राज की हकीकत को खोलने वाली थी। साधु ने उन्हें देखा और उसके दिल में बरसों से सोई हुई एक ख्वाहिश जाग उठी। तुम कौन हो और इस रात इस वीराने में क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जो उसे खुद हैरान कर गई। राधा ने अपने बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा, हम रास्ता भटक गई हैं। हम विशाखा जा रही थीं, मगर रात गहरी हो गई। बराहे करम हमें एक रात के लिए पनाह दें, सुबह होते ही हम चली जाएंगी। उसकी आवाज नरम थी, जैसे रेत की हवा में बिखरती हुई कोई धुन। साधु की नजरें राधा के चेहरे पर ठहर गईं। उसकी लाल साड़ी की चमक और उसके लंबे बालों की लहर उसके दिल को छू रही थी। मीरा की नीली साड़ी चांदनी में ऐसी चमक रही थी जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई पुरानी याद उसकी सांसों में जाग उठी हो। अंदर आ जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो उसकी उम्र से मुताबिकत नहीं रखती थी। साधु ने उन्हें घर के एक कोने में बिस्तर दिखाया, जहां कच्ची जमीन पर कुछ कंबल बिछे थे। यहाँ आराम कर लो, उसने कहा, और उसकी नजरें राधा के चेहरे पर ठहरी, जैसे वह उसकी खूबसूरती को अपने दिल में समेट रहा हो। राधा ने अपनी लाल साड़ी को संभालते हुए मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया और मीरा ने अपनी नीली साड़ी के पल्लू को कंधे पर डालते हुए सिर झुकाया। साधु का दिल उनकी इस सादगी से बेकरार हो गया, जैसे कोई पुराना गीत उसके लबों पर आ रहा हो। राधा और मीरा बिस्तर पर लेट गईं, मगर उनकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। राधा की लाल साड़ी उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो चांदनी में चमक रहे थे। मीरा की नीली साड़ी उसके कंधों से लहराकर जमीन को छू रही थी और उसकी गहरी आंखें रात के सुनसान में एक कहानी कह रही थीं। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वह राधा और मीरा की तरफ देखता रहा। उनकी सांसों की आवाज उसके दिल को छू रही थी। उसका दिल बेकरार था। यह कैसी कशिश है, उसने सोचा, और उसकी सांसें तेज हो गईं। रात के आखिरी पहर जब चांद आसमान से उतर रहा था, साधु चुपके से उठा। वह राधा और मीरा के दरमियान जाकर लेट गया। उसका दिल उनकी सांसों के साथ धड़क रहा था। उसने राधा के बालों को नरमी से छुआ। उसकी खुशबू उसके दिल में उतर गई। मीरा की तरफ मुड़ा, उसकी नीली साड़ी के किनारे को छुआ और उसके दिल ने एक ऐसी धुन छेड़ी जो बरसों से खामोश थी। राधा की सांसों की गर्मी और मीरा की आंखों की गहराई उसके दिल को एक अजीब सी रोशनी से भर रही थी। राधा अचानक हिली और उसकी आंखें हल्की सी खुल गईं। साधु को देखकर वह मुस्कुराई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने नरम लहजे में पूछा। उसकी लाल साड़ी उसके कंधे से सरक गई थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जो राधा के दिल को छू गई। उसने चादर ली और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोबारा लेट गई। साधु मीरा के करीब गया, उसके बालों को नरमी से छुआ और उसकी सांसों की गर्मी को अपने अंदर समेट लिया। मीरा की आंखें खुल गईं। यह क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। उसकी नीली साड़ी की चमक उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। साधु ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खैर खैरियत देखने आया था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके दिल की बेकरारी को जाहिर कर रही थी। वह वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसका दिल अब भी उन दोनों के दरमियान था, जैसे वह उनकी सांसों को अपनी सांसों में मिलाना चाहता हो। सुबह की पहली किरण झोपड़े की दीवारों से छन कर अंदर आई। राधा और मीरा उठी। उनकी साड़ियां सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। राधा की लाल साड़ी उसके जिस्म के गिर्द एक शाही अंदाज में लिपटी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर कर उसके हुस्न को दुगुना कर रहे थे। मीरा की नीली साड़ी उसके कद को और नुमाया कर रही थी और उसकी गहरी आंखें सुबह की रोशनी में झील की तरह चमक रही थीं। साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? राजगढ़ का रेगिस्तान खतरनाक है और विशाखा बहुत दूर है। एक रात और रुको, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी इल्तिजा थी जो राधा के दिल को छू गई। राधा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी गहरी आंखों में एक पुरानी उदासी थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मीरा ने कहा, हम आपकी मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं, मगर हमें जाना है। साधु उनके करीब आया। उसने राधा का हाथ नरमी से पकड़ा और कहा, बस एक रात और। उसके लम्ज में एक ऐसी गर्मी थी जो राधा के दिल को हिला गई। उसने हाथ छुड़ाया और कहा, हम सोचेंगे। दोनों लड़कियां आपस में मशवरा करने लगीं। उनके दिलों में साधु की बातों की गर्मी और एक अजीब सी कशिश थी।
सारा दिन साधु उनसे नरमी से बातें करता रहा। वह उनके लिए पानी लाया, उन्हें राजगढ़ के रेगिस्तान की कहानियां सुनाई और हर बात में एक ऐसी मिठास थी जो उनके दिल को छू रही थी। राधा ने देखा कि साधु की आंखों में एक ऐसी उदासी है जो उसकी उम्र से ज्यादा गहरी थी। मीरा ने उसकी बातों में एक ऐसी गर्मी महसूस की जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दोपहर को जब सूरज की गर्मी कम हुई, साधु ने उन्हें झोपड़े के करीब एक छोटे से चश्मे के पास ले गया। वहां वह सब बैठ गए और साधु ने राधा के हाथों में पानी के छींटे मारे। राधा हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज साधु के दिल में एक गीत की तरह बजी। तुम्हारी हंसी में कोई जादू है, साधु ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो राधा के दिल को छू गई। मीरा ने साधु की तरफ देखा। उसकी नीली साड़ी की चमक उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। आपकी बातें अजीब हैं, उसने कहा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। शाम को साधु उन्हें राजगढ़ के एक ऊंचे टीले पर ले गया जहां रेगिस्तान चांदनी में नहा रहा था। साधु ने राधा के करीब बैठकर कहा, तुम्हारी आंखें इस रेगिस्तान से ज्यादा गहरी हैं। राधा शर्मा गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। मीरा ने साधु की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बातें हमें क्यों इतना अपना सा लगता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारा दिल मेरी तन्हाई की धड़कन सुन रहा है। रात हुई। राधा और मीरा अपने बिस्तर पर लेट गईं। उनकी साड़ियां उनके हुस्न को दुगुना कर रही थीं। साधु ने उनके दरमियान अपना बिस्तर लगाया जैसे वह उनकी सांसों के करीब रहना चाहता हो। ये क्या? मीरा ने पूछा। उसकी नीली साड़ी उसके कंधों से सरक गई थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रात ठंडी है, मैं तुम दोनों के करीब रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो लड़कियों को एक अजीब सी कशिश देती थी। रात के आखिरी पहर साधु चुपके से उठा। वह राधा के करीब बैठ गया, उसके बालों को नरमी से छुआ और उसकी खुशबू को अपने दिल में समेट लिया। राधा जाग गई और नरम लहजे में बोली, यह क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा था, इसमें कोई पुरानी याद छुपी है। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो राधा के दिल को छू गई। साधु मीरा के करीब गया, उसके चेहरे को देखता रहा, उसकी नीली साड़ी के किनारे को छुआ और उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। मीरा जाग गई और मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या हरकत है? साधु ने कहा, तुम्हारी आंखों में कोई ऐसी बात है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। मीरा ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। साधु वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसका दिल अब भी उन दोनों के दरमियान था। दूसरी सुबह हुई। राधा और मीरा उठी। उनकी साड़ियां उस सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। राधा की लाल साड़ी उसके जिस्म के गिर्द एक शाही अंदाज में लिपटी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर कर उसके हुस्न को दुगुना कर रहे थे। मीरा की नीली साड़ी उसके कद को और नुमाया कर रही थी और उसकी गहरी आंखें सुबह की रोशनी में झील की तरह चमक रही थीं। साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? एक रात और रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। राधा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो उसके दिल को छू गई। मीरा ने कहा, हम आपकी बातों से मुतासिर हैं, मगर हमें जाना है। साधु उनके करीब आया। उसने राधा का हाथ नरमी से पकड़ा और कहा, बस एक रात और, मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ। राधा ने हाथ छुड़ाया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। दोनों लड़कियां आपस में मशवरा करने लगीं। राधा ने कहा, शायद उसकी बातों में कुछ सच्चाई हो। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, एक रात और रुकते हैं। साधु की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसका दिल उनके करीब होने से धड़क रहा हो। सारा दिन साधु उनके साथ वक्त गुजारता रहा। वह उनके लिए खाना बनाता, उनसे बातें करता और हर बात में एक ऐसी नरमी थी जो उनके दिल को छू रही थी। राधा ने साधु की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मीरा ने साधु की बातों में एक ऐसी मिठास महसूस की जो उसके दिल को गर्म कर रही थी। शाम को साधु उन्हें राजगढ़ के एक और खूबसूरत टीले पर ले गया जहां चांदनी रेगिस्तान को एक ख्वाब की तरह सजा रही थी। साधु ने राधा के करीब बैठकर कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट इस चांदनी से ज्यादा खूबसूरत है। राधा शर्मा गई। उसकी लाल साड़ी उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। मीरा ने साधु की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बातें हमें क्यों इतना अपना सा लगता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारा दिल मेरी तन्हाई की धड़कन सुन रहा है। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जो उनके दिल को छू रही थी। तीसरी रात हुई। राधा और मीरा अपने बिस्तर पर लेट गईं। उनकी साड़ियां उनके हुस्न को और नुमाया कर रही थीं। साधु ने उनके दरमियान अपना बिस्तर लगाया जैसे वह उनकी सांसों के करीब रहना चाहता हो। राधा की लाल साड़ी उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी और मीरा की नीली साड़ी उसके हुस्न को दुगुना कर रही थी। साधु ने राधा के बालों को नरमी से छुआ, उसकी खुशबू को अपने दिल में समेट लिया। मीरा के करीब गया, उसके चेहरे को देखता रहा, उसकी नीली साड़ी के किनारे को छुआ और उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। राधा और मीरा दोनों जाग गईं, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी गर्मी थी। साधु ने कहा, मैं तुम दोनों के करीब रहकर तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो उनके दिल को छू रही थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें अजीब हैं, मगर उनमें कोई जादू है। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी निगाहें हमें क्यों इतना अपना सा लगता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत की आवाज सुन रहा है। चौथी सुबह के पहले उजाले में राधा और मीरा उठी। उन्होंने झोपड़े के एक कोने में एक जवान को बैठा देखा। वह आदित्य था, उनका शौहर। राधा की लाल साड़ी और मीरा की नीली साड़ी
सुबह की रोशनी में चमक रही थी। वह आदित्य से लिपट गई। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम यहाँ कैसे? राधा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने कहा, यह साधु मैं ही था। एक सजा ने मुझे इस शक्ल में कैद कर दिया था। तुम्हारा मेरे साथ वक्त गुजारना, तुम्हारी मोहब्बत, इसने मुझे आजाद किया। राधा और मीरा के दिल में शर्मिंदगी थी, मगर आदित्य ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? तुम्हारा दिल सच्चा था। आदित्य ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक जादूगरनी ने उसे साधु की शक्ल में तब्दील कर दिया था। उसने बताया कि उसकी मोहब्बत की सच्चाई ने उसे आजाद किया। राधा और मीरा के दिल में शर्मिंदगी थी, मगर आदित्य ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, जहाँ मोहब्बत, भरोसा और वफा थी। उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ एक मजबूत रिश्ता था जो सजा से गुजरकर और ज्यादा पुख्ता हो चुका था। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानियों से लुत्फ अंदोज होते हैं तो हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस उर्दू हिंदी मैक को सब्सक्राइब करें। वहां आपको ऐसी ही खूबसूरत कहानियां, मोहब्बत भरे लम्हे और दिल को छू लेने वाली बातें मिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांटिक सफर का हिस्सा बनें।